वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। विधानसभा में चल रहा गतिरोध खत्म, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मांगी सदन से माफी। राजस्थान विधानसभा के 7 दिन से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन से माफी मांग ली है। विपक्ष के सदस्यों ने आसन के अपमान को लेकर माफी मांगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आसन सर्वोपरि है, सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रफीक खान, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, श्रीचंद कृपलानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्ता करने पहुंचे। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, बीजेपी विधायक पुष्पेंद्र सिंह बाली, चंद्रभान आर्य, दीप्ति माहेश्वरी, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मुख्यमंत्री के कक्ष में पहुंचे। सदन में गतिरोध खत्म करने को लेकर कांग्रेस से बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से संपर्क साधा था। राजस्थान रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज। राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुश खबर है। राजस्थान रोडवेज ने शेखावटी के सीकर, चुरू और झुंझुनू जिले के रोडवेज के बदहाल हो रहे स्टैंड की सूरत बदलने की कवायद शुरू कर दी है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खंड सीकर की ओर से सीकर, चुरू, झुंझुनू, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खंडेला, खाटू श्याम जी बस स्टैंड पर सुविधाएं बढ़ाने सहित जरूरी मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे, जिससे रोडवेज बस स्टैंड के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा और यात्रियों को अधिक आरामदायक सेवाएं दी जाएंगी। कोटा के स्टूडेंट्स को राहत, बिना सिक्योरिटी कॉशन मनी मिलेगा हॉस्टल, एसोसिएशन का बड़ा फैसला। कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें हॉस्टल में रहने के लिए सिक्योरिटी और कॉशन मनी नहीं देनी होगी। पहले यह राशि एडजस्ट की जाती थी या रूम खाली करने पर वापस मिलती थी। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है। इससे स्टूडेंट्स को किफायती दरों पर हॉस्टल उपलब्ध हो सकेंगे। जूली बोले, सरकार के पास विधायक कोष का बजट देने के पैसे नहीं, संपत्तियां बेचकर घाटा पूरा करेंगे। राजस्थान विधानसभा की सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बजट अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने तो राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य पूरा कर पाई और नहीं शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता और कृषि जैसे मदों पर तय बजट की राशि खर्च कर पाई। राजस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कर्ज इस सरकार ने ले लिया है, जिससे हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का ऋण का बोझ है। इस बजट में असेट्स मोनेटाइजेशन का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि यह सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर अपना घाटा पूरा करेगी। कृषि उपज मंडी में 8 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से होंगे विकास कार्य। प्रदेश की कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ टाउन कृषि उपज मंडी समिति के मंडी वार्ड में विद्युत, मरम्मत और नवीन निर्माण कार्यों के लिए 8 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की। कोलकाता की तर्ज पर अलवर में बनेगा तारामंडल, खर्च होंगे 10 करोड़। अब अलवर में भी तारामंडल होगा। जमीन पर खड़े होकर लोग ग्रह नक्षत्रों को देख सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब इस योजना को जमीन पर लाने का काम यूआईटी का होगा। इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। यह तारामंडल कोलकाता की तर्ज पर तैयार होगा, जो एशिया में अपना स्थान रखेगा। कोलकाता का बिरला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है और दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। राजस्थान में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को मिलेंगे 4000 रुपए। बालिकाओं के बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य के लिए राजकीय निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बालिकाओं को लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत तृतीय किश्त का भुगतान किया जाएगा। पहली कक्षा में पढ़ने वाली पात्र बालिकाओं को विभाग 4000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगा। यह राशि प्रवेश के बाद स्कूल द्वारा प्रमाणित होने पर दी जाएगी। योजना लाभ के लिए बालिकाओं के अभिभावकों को संबंधित शिक्षण संस्थान में बैंक खाता, आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज देना होंगे। कालानला में मेज नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनकर तैयार। हिंडोली नैनवा क्षेत्र को जोड़ने के लिए कालानला के पास मेज नदी पर 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल तैयार हो गया है, जिसको शीघ्र ही जनता के लिए खोला जाएगा। जानकारों के अनुसार दई, बासी, दुगारी सहित कई गांव के लोगों को हिंडोली व दई आने के लिए बारिश के मौसम में परेशानी उठानी पड़ती थी। क्षेत्र के लोगों को करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी का चक्कर लगाकर आना पड़ता था, जिससे लोगों का समय और धन की बर्बादी होती थी। वक्त 2 वर्ष पूर्व कालानला के पास नदी पर 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। खिचड़ी कटाई का मामला विधानसभा में उठा, 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने की मांग।
राज्य विधानसभा में पश्चिमी राजस्थान में लगने वाले सोलर प्लांटों के लिए पेड़ काटने के खास तौर पर खजड़ी की कटाई का मामला उठा। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि सोलर प्लांट लगाने से निश्चित तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को फायदा मिलेगा, लेकिन प्लांट लगाने के लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। इनमें खिजड़ी राज्य वृक्ष का भी संरक्षण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पुराना कानून बदला जाए, टी प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए, जिसमें 1 लाख रुपए जुर्माने की प्रावधान हो। शिल्पग्राम में ऋतु वसंत उत्सव, शास्त्रीय गायक पंडित राजेंद्र वैष्णव और कथक नृत्यांगना क्षमा भाटे की प्रस्तुतियां होंगी। शिल्पग्राम में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से ऋतु वसंत उत्सव का शुभारंभ होगा। यह 3 दिवसीय उत्सव 2 मार्च को संपन्न होगा। इस महोत्सव में शास्त्रीय संगीत की गायक पंडित राजेंद्र वैष्णव अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा भाटे अपनी भावपूर्ण और लयबद्ध प्रस्तुति से समा बांधेगी। 3.5 बीघा में अफीम की अवैध खेती पकड़ी, 78,000 पौधे जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। डीडवाना कुचामन जिले की पर्वतसर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना क्षेत्र में एक खेत से 3.5 बीघा में अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती पकड़ी गई। पुलिस ने अफीम के 78,000 पौधे जब्त किए व 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे तैयार अफीम की ब्लैक मार्केट में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए मानी जा रही है। सिरोही में राजस्थान का पहला नवसृजन एक्वा लेजर शो समाज को समर्पित, लोकसभा स्पीकर हुए कार्यक्रम में। राजस्थान का पहला और एकमात्र नवसृजन एक्वा लेजर शो आमजन के लिए समर्पित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका शुभारंभ फीता काटकर और शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर किया। इस दौरान उन्होंने 3D फिल्म देखी और स्टूडियो में इंटरव्यू देकर आयोजन की शुरुआत की। कार्यक्रम के अंत में दर्शकों ने ब्रह्म कुमारी के संस्थापक ब्रह्म बाबा के जीवन पर आधारित नवसृजन वाटर लेजर शो का आनंद लिया। 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम भारत में 3 से 5 मार्च तक जयपुर में जुटेंगे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ। राजधानी जयपुर में 3 से 5 मार्च तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा, जिसमें वैश्विक नेता और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। इस साल का मुख्य विषय सतत विकास और कार्बन तटस्थता की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को आकार देना रखा गया है। महिला कांग्रेस की मुखिया सारिका सिंह ने संभाला पदभार, कहा सत्ता पाने के बाद भाजपा ने बुलाए वादे। राजस्थान महिला कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने पदभार संभाल लिया है। वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची और पदभार संभाला। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने उनका दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश की जनता के लिए नई योजनाएं लाना तो दूर, इस सरकार ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी बंद कर दी हैं। उन्होंने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि प्रदेश की महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए महिला कांग्रेस लगातार संघर्ष करेगी। राजस्थान में मंडियां बंद होने से बड़ी परेशानी, प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं वापस। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर कृषक कल्याण फीस हटाने की मांग को लेकर मंडियों में चल रही हड़ताल 2 मार्च तक के लिए आगे बढ़ गई है। इस हड़ताल से उन किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है जो बाहर से जींस लेकर भामाशाह कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही मजदूर वर्ग के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हड़ताल की यह परेशानी सिर्फ राजस्थान के एक इलाके तक सीमित नहीं, कई जिलों में यह परेशानी सामने आ रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।